हेलो फ्रेंड, मैं पंकज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप भी नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आर्यन बुक का सभी टॉपिक और विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न और अभ्यास प्रश्नावली सभी को इसमें सॉल्व कराया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग क्लास को देरी ना करें, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग 1 से 22 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। विगत वर्ष में जो पूछा गया था तो 1 से 22 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग 23वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग एक बेहतरीन तरीके से 23वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए तो देखिए क्वेश्चन है कि एक छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में और 1/5 भाग पानी में तथा शेष भाग 2 मीटर, जैसे शेष 2 मीटर ऊपर है तो छड़ी की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए छड़ी की लंबाई क्या है, यही पूछा आपसे। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आपको करने में बहुत दिक्कत होता है। देखिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। ऐसे क्वेश्चन अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने में समस्या नहीं होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको मैं हल करता हूँ। तो देखिए मैं कुछ तरीका बताऊँगा जिससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी करने में। देखिए बोला है कि एक छड़ी का 2/5 भाग कीचड़ में है। तो देखिए मैं पहले एक फिगर बना लेता हूँ, आपको फिगर से समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, मैं एक फिगर बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं एक फिगर बना लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं फिगर बना लिया। इसमें बोला है कि 2/15 भाग कीचड़ में है, तो मैं यहाँ पे एक कीचड़ बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मैं कीचड़ बना लेता हूँ। ठीक है, ये कीचड़ हो गया। ठीक है, और ये कीचड़ कितना भाग बोला है, 2/15 भाग कीचड़ में। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2/15 भाग ये कीचड़ में है। ठीक है, ये क्या है, कीचड़ है। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेते हैं कीचड़। ठीक है, अब उसके बाद बोला है कि 1/5 भाग पानी में है, यानी कि 1/5 भाग पानी में है। तो हम लोग पानी भी बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हम बना लेते हैं कि पानी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग बना लेते हैं पानी है। और बोला है कि 1/5 भाग हमारा पानी में है। ठीक है, अब उसके बाद बोला है कि तथा शेष 2 मीटर ऊपर है। देखिए कीचड़ और पानी से ऊपर है, यानी कि अगर कोई नदी ही समझ लीजिए तो कीचड़ होता है, फिर पानी होता है, फिर उसके ऊपर। तो ये ऊपर की बात कर रहा है, शेष 2 मीटर ऊपर है। तो यानी कि आप देखिए इस पानी से भी ऊपर है, वो जो छड़ी है वो पानी से भी ऊपर है। तो इसको हम लोग मिटा के यहाँ समझा देते हैं मैं आपको कैसे। देखिए तो देखिए एक छड़ी है, तो मैं एक छड़ी बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक छड़ी बना लिया। ठीक है, ये छड़ी है मान लीजिए। ठीक, तो ये छड़ी मैंने बना दिया। ठीक, अब आप समझते रहिए। देखिए 2/15 भाग कीचड़ में है, 1/5 भाग पानी में है। ठीक है, तो देखिए 1/5 भाग पानी में और बाकी जो शेष है वो 2 मीटर ऊपर है। तो यानी कि ये पानी से भी ऊपर है, तो 2 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे फिगर से। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। देखिए ये पानी में है इतना भाग, यानी कि हमारा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पानी, ये पानी में है। ठीक है, 1/5 भाग हमारा पानी में है और 2 मीटर हमारा ऊपर है, यानी कि पानी से भी ऊपर है। तो आप समझ गए होंगे इस फिगर से। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो दिया है कि इतना भाग कीचड़ में है और इतना भाग पानी में है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पानी और कीचड़ का दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं। इसको हम लोग ये निकालना है कि कितना भाग कीचड़ और पानी में दोनों में है। तो हम लोग पहले इसको निकाल लेते हैं। तो चलिए देखिए पानी में कितना भाग है, 1/5 भाग है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 1/5 भाग इस पानी में है, फिर कीचड़ में कितना है, 2/15 भाग कीचड़ में। तो इसको लिख लीजिए 2/15 भाग कीचड़ में। अब देखिए ये भिन्न हो गया, भिन्न का जोड़ हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो देखिए 5 और यहाँ पे 15 का एलसीएम अगर आपको मैं करके दिखा दूँ तो देखिए 5 से इसको काटेंगे तो 5 से कम 5 ये कट जाएगा और ये 3 बार में कट जाएगा। फिर इसको 3 से काटेंगे, एक कटा है, ये कट गया। तो एलसीएम जो हमारा आएगा यानी कि 5 गुणे 3 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम मैंने निकाल के आपको दिखा दिया कि एलसीएम कितना आएगा, हमारा 15 आएगा। ठीक, तो यहाँ 15 लिख लिए। अब इससे जब एलसीएम आ जाता है तो हम लोग इससे भाग कराते हैं। तो देखिए इससे भाग कराएंगे तो 3 बार में भाग चला जाएगा। तो 3 का भाग हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर प्लस। अब देखिए 5 से इसको 15 से भाग कराएंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, एक बार में भाग चला जाएगा। 1 का गुणा 2 में होगा तो 2 हो जाएगा। अब इसको दोनों को जोड़ लीजिए। तो देखिए 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, और अपॉन में 15 आ जाएगा। अब इसको काट लीजिए तो 5 से कम 5, 5 से 15, यानी 1/3 हमारा आ गया। अब ये देखिए 1/3 जो आया हमारा पानी प्लस कीचड़ में जितना भाग है, यानी कि ये दोनों हमारा है। तो इसको हम लोग मिटा के देखिए मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। तो देखिए इसमें क्या आया है कि हमारा पानी और कीचड़ में कितना भाग है,
ये चीज़ें आई है, यानी हम दोनों को जोड़ दिए कि पानी और कीचड़ में कितना भाग है, तो हम दोनों को जोड़ दिए हैं, तो पानी और कीचड़ में जो भाग आया हमारा 1/3 भाग आया है। ठीक है, 1/3 हमारा कौन सा भाग आया है, कीचड़ और पानी दोनों में आया है। ठीक है, आप इस फिगर से समझ रहे होंगे कि दोनों भाग हमारा क्या है, 1/3 भाग हमारा पानी और कीचड़ दोनों में है। ठीक है, अब हम लोग ये करेंगे कि इतना भाग पानी और कीचड़ में है, तो हम लोग ये निकाल लें कि कितना भाग इस कीचड़ और पानी से बाहर है। तो देखिए मैं आपको चीज़ बताऊं, देखिए पहले जो नीचे की वैल्यू होती है ये टोटल वैल्यू होती है। ठीक है, ये टोटल वैल्यू होती है। अगर 3 भाग 1/3 भाग कीचड़ और पानी दोनों में है तो कितना भाग इससे बाहर है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि 3 में से अगर 1 को माइनस कर दें तो हमारा निकल के आ जाएगा 2/3। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। देखिए अगर इसमें से 3 भाग टोटल है, यानी कि हमारा 3 भाग है, यानी इतने दूर में हमारा 3 भाग है। ठीक है, तो 3 भाग में 1 भाग हमारा कीचड़ पानी दोनों में है, तो 2 भाग हमारा बाहर हो जाएगा 3 में। ठीक है, तो ये टोटल वैल्यू ऐसे लिख लेते हैं। तो अब आप देखिए इतना भाग हमारा क्या है, पानी और कीचड़ से बाहर है, ये बाहर है। ठीक है, ऊपर है, बाहर समझ लीजिए, या तो ये कीचड़ और पानी से ऊपर है, तो ये बाहर हो गया। ठीक है, तो अब आपको मैं एक चीज़ समझाने वाला हूँ कि देखिए 2/3 भाग बाहर है, और देखिए कीचड़ और पानी से जो भाग है हमारा 2 मीटर भी बाहर है। तो देखिए ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, आप समझ पा रहे होंगे। देखिए 2/3 भाग जो है हमारा बाहर का है। ठीक है, 2/3 भाग हमारा बाहर का, क्योंकि 1/3 भाग पानी और कीचड़ दोनों में था, तो हम लोगों ने निकाल लिया कि इतना भाग कीचड़ पानी में है, तो इसमें से हम लोग एक माइनस करके, तो यानी 2/3 भाग बाहर है, यानी कि बाहर है। तो देखिए 2/3 भाग बाहर है, और आप देखिए पानी तथा कीचड़ में ये इतना भाग है, तो अब बाहर कितना है 2 मीटर, तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 2 मीटर, ये बराबर हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए छड़ी की लंबाई हमें नहीं पता है, तो हम लोग मान लेंगे कि x छड़ी की लंबाई है, तो x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब इस बाहर को देखिए, जो बाहर यहाँ पे लिखे थे, सॉरी यहाँ पे बाहर था, तो इस बाहर को हम लोग मिटा लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखिए x छड़ी की लंबाई को मान लिए कि छड़ी की जो लंबाई है हमने x मान लिया। ठीक है, तो छड़ी की लंबाई x हो गई, तो x बराबर हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू जब निकालेंगे तो इसको पक्षांतर करेंगे। तो देखिए 2 इधर पहले से है, ये जाएगा देखिए भाग में, तो इसके साथ में गुणा में चला जाएगा, और ये इसके साथ गुणा में है, तो ये चला आएगा इसके भाग में। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको काट लीजिए, तो 2 से 2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बच जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 3, ये मीटर में आ गया। ठीक है, ये मीटर में आ गया। जो आपसे पूछा था कि छड़ी की लंबाई क्या है, तो छड़ी की जो लंबाई आ जाएगी हमारी 3 आ जाएगी। तो देखिए आपका राइट आंसर ये 3 मीटर हो जाएगा। तो देखिए इस ऑप्शन में भी आपको दिया है, इसमें 3 मीटर आपको दूसरे ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में आपको दिख रहा है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां है, दिया है कि किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है, तो उसका 2/5 भाग क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया है, कुछ संख्या से रिलेटेड है। देखिए इसमें बोला है किसी संख्या का इतना भाग 800 है, तो उसका 2/5 भाग ज्ञात करिए। देखिए इसमें हम लोग को संख्या नहीं दिया है, तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है जो कि मैं नहीं लिखा हूं, तो हम लोग उसको देख लेंगे बाद में। तो चलिए हम लोग देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं हल कर रहा हूँ। देखिए इसे बोला है किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है। पहले तो वो संख्या नहीं पता है हम लोग को कि कौन सी संख्या का ये 1/3 भाग है। तो हम लोग मान लेंगे कि कोई संख्या है, जैसे कि मान लेते हैं कि माना संख्या x है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि संख्या x है। ठीक है, मान लिया कि संख्या x है, और बोला है कि किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी संख्या का, तो हमने वो माना कि संख्या x है, तो x का 1/3 भाग हमें दिया है कि 800 है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद बोला है कि तो उसका 2/5 भाग क्या होगा। तो पहले हम लोग इसमें से हम वो संख्या के बारे में पता कर लेंगे कितनी है वो संख्या, फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे कि 2/5 भाग कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोग करेंगे, तो इसको x बराबर, अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये x के साथ हो जाएगा, तो x ही आएगा। तो इसको देखिए मल्टीप्लाई करिए, तो देखिए इसके साथ करेंगे तो 800, और ये गुणे में कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब इसको गुणा करके देख लीजिए, तो फिर कितना आएगा 2400। ठीक है, तो 2400 ये जो आया है, ये x की वैल्यू आई है, जो हमने माना है कि माना संख्या x है, तो वो संख्या हमारी कितनी आ गई, 2400 आ गई। अब उसके बाद ये बोला है
तो उसका 2/5 भाग क्या होगा। तो इस संख्या का 2/5 भाग क्या होगा, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि 2400 का 2/5 भाग क्या होगा। इस तरीके से हम लोग लिख के समझ लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे कि क्या का मतलब होता है कि गुणा, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 24 और यहाँ से गुणे का निशान और 2/5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 5 चौक के 20 हो जाएगा, फिर इसमें से 4 बचेगा तो 40 हो जाएगा, 5/40, ये हो गया 480, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, अब इसको गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग गुणा कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए इसका गुणा करिए इसके साथ, दिया है कि 480 मल्टीप्लाई में 2, तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करिए इसको और एक जीरो पहले से ही लगा लीजिए। यहाँ से करिए 2/16 को 6 हासिल आया 1, 2 चौके 8, 8 1 9, तो ये आ गया आपका 960। तो जो ये हमारा आंसर आ रहा है 960, ये किसका मान आ रहा है, यानी 2/5 का भाग जो पूछा है कि 2/5 का भाग क्या होगा, ठीक है। 2/5 भाग क्या होगा, तो ये जो आंसर आ रहा है 2/5 का ही भाग आ रहा है, ठीक है। तो इस संख्या का 2/5 भाग हमारा कितना आ गया, तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है हमारा 960 आ रहा है। तो ये जो राइट आंसर होगा आपका 960 ही होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है, इसमें देखिए चौथा ऑप्शन आपका इसमें सही है। तो चलिए अब हम लोग देखिए 25वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए अब क्वेश्चन को हम लोग समझ गए हैं, तो थोड़ा स्पीड बढ़ा करेंगे क्योंकि क्लास को हम लोग को बड़ी नहीं रखना है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा स्पीड बढ़ा कर लेते हैं। तो देखिए 25वां क्वेश्चन आपको दिया है, देखिए इसमें दिया है कि 3/7 और एवं दिया है 5/9। देखिए 5/9 दिया है और बोला है कि इसका योग है, आपको ये बोला है कि योग का मतलब क्या होता है कि जोड़ होता है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आपको ऑप्शन से भी देख लेना है। देखिए इस ऑप्शन में कैसे हम लोग को आंसर दिया है, पूरा सॉल्व नहीं क्वेश्चन को किया है, तो हम लोग उसी तरीके से कुछ आंसर देंगे। तो देखिए 7 जब ये भिन्न हो जाता है, भिन्न का जोड़ होता है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, हर का एलसीएम लेते हैं। तो देखिए जब हर का एलसीएम लेंगे तो 7 और 9 का ही मल्टीप्लाई एलसीएम आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मिटा के मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ साइड में हम लोग मिटा लेते हैं। तो देखिए अगर 7 और 9 का एलसीएम लेंगे, तो देखिए 7 और 9 का एलसीएम लेंगे तो पहले देखिए ये 7 कटेगा नहीं क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो 7 से ही कटेगा, 7 से कट गया, इस 9 को उतार लिए। अब 9 को 3 से काटते हैं, या तो 3 से काटेंगे तो 3 बार में ये कटा हुआ है, फिर 3 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो एलसीएम आएगा 7 गुणे 3 और गुणे 3। तो देखिए ये 3 का गुणा 3 में करेंगे तो फिर से 9 आया और गुणे में 7 आया, तो जो हमारा एलसीएम आएगा 7 गुणे 9 आएगा। तो देखिए आपके ऑप्शन के हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 7 गुणे 9, ऐसे ही लिख लीजिए क्योंकि ऑप्शन में देखिए हमारा एलसीएम क्या आ रहा है 7 गुणे 9, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अब यहाँ से जब हम लोग भाग इसमें देंगे तो 7 कट जाएगा, 9 बच जाएगा। अब 9 का गुणा 3 में हो जाएगा तो 3 गुणे 9 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। अब देखिए 9 से जब भाग करेंगे तो 9 कट जाएगा, 7 बच जाएगा। अब 7 का गुणा इसमें 5 में हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे 5 गुणे 9 7 कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब देखिए आपको आंसर में दिया है, तो कुछ ऐसे ही आंसर दिया है, तो हम लोग उसमें देख लेते हैं कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए इसमें आपको आंसर जो सही आ रहा है, इसमें दूसरा आंसर आपका सही है, ठीक है। तो ये दूसरा आंसर आपका इसमें राइट हो जाएगा। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं 26वें क्वेश्चन को। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो देखिए 26वां क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं यहीं पे। देखिए तो हम लोग थोड़ा स्पीड बढ़ा के क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो आप समझते रहिए और बहुत अच्छे से भी समझते रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वीडियो को देखते रहिएगा और क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करिए, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया है 26वां क्वेश्चन दिया है, इसको देखिए आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। तो 26वां क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए दिया है कि 13/15 में क्या जोड़ा जाए कि योग 1 हो जाए, मतलब 1 हो, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 में क्या जोड़ा जाए कि आपका आंसर आ जाए 14, तो आप तुरंत बताएंगे कि 10 में 4 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 14। तो यहाँ से आप तो तुरंत बता दिए कि इसमें 4 जोड़ दीजिए तो 14 आ जाएगा। तो देखिए ये तो आसान है बताना, लेकिन जब भिन्न में दे देता है तो हम लोग को मुश्किल हो जाता है। तो इसको हम लोग समझेंगे कैसे कि कैसे इसको निकालेंगे। तो देखिए 10 में क्या जोड़ा जाए कि 14 हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, जो बोला है कि 14 हो जाए तो इसी में से हम लोग 10 को माइनस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा। तो इसमें से ही हम लोग माइनस कर देंगे 10 को, तो ये पता चल
चल जाएगा कि इसमें 4 जोड़ा जाएगा। ठीक, आप समझ गए होंगे हमारी बात को। तो जो बोलेगा कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि योग 1 हो, तो इसी में से ही इस संख्या को घटा दीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग करेंगे। तो दिया 26वां क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पे दिया है 13 और बटा में 15 दिया है। ठीक है, ये दिया है और बोला है कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि योग 1 हो, तो 1 हो यानी कि 1 में से ही हम लोग इसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो यहाँ 1 में से ही इसको माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 में से ही हम लोग माइनस कर लें, क्योंकि हम आपको समझा चुके हैं कि ये 10 में से कैसे हो रहा था। ठीक है, तो देखिए 1 में से इसको माइनस करेंगे तो अब देखिए भिन्न का ये घटाना हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अपॉन में 1 मान लेंगे। अब इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए 1 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 15 ही आ जाएगा। फिर 1 से इसको भाग देंगे तो 15 बार में भाग जाएगा और 15 का गुणा 1 में हो जाएगा तो 15 ही आ जाएगा। ठीक है, और माइनस अब 15 से इसको भाग देंगे तो 1 बार में कट जाएगा और 1 का गुणा 13 में होगा तो 13 हो जाएगा। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब देखिए 15 में से 13 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यही आपका क्या है, राइट आंसर है, जो कि आपके ऑप्शन में दिया है। देखिए इसमें आपको दिया है तीसरा ऑप्शन, इसमें आपका सही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब उसके बाद हम लोग 27वें क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 27वां क्वेश्चन यहीं पे हम कर देते हैं। देखिए आपको दिया है, इसमें क्वेश्चन में दिया है, तो देखिए आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, दिया है कि 4/5 और माइनस करके दिया है 3/4 दिया है। बोला है इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको भिन्न का घटाना जोड़ सब आ गया होगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग जब हर होता है जो, उसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए 4 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो 20 आएगा। इसको आप निकाल के देख लीजिए यहीं पे, 4 और 5 को एलसीएम निकालेंगे तो देखिए इसको पहले 2 से काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा, ये 5 उतर जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, ये कट जाएगा, 5 उतर जाएगा, 5 से काटेंगे, ये कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो एलसीएम होगा इसका मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 2 गुणे 5। ठीक है, तो देखिए ये 4 और 25 20, तो हमारा एलसीएम कितना आएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 20 आ गया। ठीक, तो आप देखिए 5 से इसको भाग कराएंगे, जो रूल होता है हम लोग ऐसे ही भाग करेंगे। तो 5 से जब इसको भाग करेंगे तो 4 बार में कट जाएगा और 4 का गुणा 4 में फिर से हो जाएगा। फिर माइनस, देखिए 4 से जब हम लोग इसमें भाग देंगे तो 5 बार में भाग चला जाएगा, 5 का गुणा 3 में हो जाएगा तो 3 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 हो जाएगा और माइनस 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15 हो जाएगा, अपॉन में 20 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 16 में से 15 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और अपॉन में 20 आ जाएगा, जो कि यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये कुछ कटने वाला नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें आपका जो सही आंसर है, इसमें पहला ही ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद चलिए हम लोग 28वां क्वेश्चन को देखते हैं। तो 28वां क्वेश्चन भी देखिए बहुत सिंपल दिया है। तो 28वां क्वेश्चन हम लोग मिटा लेते हैं, समझ लेते हैं। तो हम लोग कुछ स्पीड बढ़ा के ही करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, क्लास को बड़ी नहीं रखना है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग ध्यान रखते रहेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखिए 28वां क्वेश्चन आपको दिया है। 28वें क्वेश्चन में बोला है कि देखिए आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है तो उसका 9/11 भाग क्या होगा। जैसे देखिए 24 क्वेश्चन को हम लोग किए थे, ऐसे ही हम लोग इसको भी करेंगे। ठीक है, 28वें क्वेश्चन को सेम उसी तरीके से, बस वैल्यू को चेंज कर दिया है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए पहले हम लोग मान लेते हैं कि वो संख्या हमें नहीं पता है। तो माना संख्या x है। ठीक है, मान लिया हम वो संख्या क्या है, x है। और देखिए फिर बोला है कि किसी संख्या का, इसमें जो बोला है 2/3 भाग 66 है। तो देखिए वो संख्या हमने x माना है, तो x का मतलब हो जाएगा गुणा, और बोला है कि 2/3 भाग 66। देखिए 2/3 कितना है, 66 के बराबर है। इस तरीके से क्वेश्चन आप बना लेंगे। फिर से क्या करेंगे, हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, या तो आप क्या करिए, इसको सबको पक्षांतर करिए। तो देखिए पक्षांतर करेंगे या तो मल्टीप्लाई करिए, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, सबको हम भेज रहे हैं उधर। तो देखिए 66 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। अब ये कैसे हो रहा है, देखिए ये इसके डिवाइड में है, x के ये डिवाइड में है। ठीक है, ये डिवाइड में यानी कि भाग में है, तो इसके साथ चला जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। अब ये देखिए x के ये गुणे में है तो ये चला जाएगा इसके बटे में। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब इसको सॉल्व करिए। तो देखिए 2 से इसको काटेंगे तो 2 3 6 और 2 3 6, ये कट गया। फिर इससे 3 से गुणा कर देंगे तो देखिए 33 गुणे 3 आ गया। जो इसको आप करेंगे तो 3 3 9 और 3 3 9, ये x की वैल्यू जो आ गई हमारी 99 आ गई। अब देखिए इसमें बोला है कि तो उसका 9/11 भाग क्या होगा। जो ये संख्या आ रही है इसका 9/11 भाग क्या होगा। तो 99 का
9/11 भाग क्या होगा, यही आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे। तो देखिए 99 लिख लिए और का मतलब होता है गुणा और 9/11 लिख लिए। ठीक है, अब इसको काट लीजिए। तो देखिए 11 एक कम 11, 11 9 99, 9 बार में कट गया। अब ये देखिए 9 का गुणा 9 में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 9 81। तो ये आपका 81 आ गया, जो कि यही आपका राइट आंसर होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो देखिए ये आपके दूसरे ऑप्शन में दिया है, जो कि आपका दूसरा आंसर इसमें सही है। तो अब हम लोग चलते हैं 29वें क्वेश्चन को देखते हैं। तो इधर साइड में हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए 29वां क्वेश्चन आपको दिया है। तो देखिए सब क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए दिया है कि 5/14 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो। देखिए जो ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि योग 1 हो, तो इसमें बस थोड़ा सा घुमा दिया है कि क्या घटाया जाए। तो मैं आपसे कुछ समझाना चाह रहा हूँ। देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि 10 में क्या घटाया जाए कि आपका आंसर 7 आए, तो आप तुरंत बताएंगे कि इसमें से आप 3 घटा दीजिए 7 आ जाएगा। आप तुरंत बता देंगे कि 7 आ जाएगा। देखिए ये तो सिंपल नंबर है, तो आप तुरंत बता दे रहे हैं। जब भिन्न में हो जाता है तो आप उसको नहीं बता पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो दिया रहेगा, जैसे इसमें बोला है कि 5/14 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो जाए। तो देखिए सेम क्या करिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें क्या घटाया जाएगा। ठीक है, तो जो दिया है उसमें से जो भिन्न प्राप्त हो रही है उसी को माइनस कर दीजिए, आपको ये पता चल जाएगा कि क्या इसमें से घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है 5/14। ठीक है, 5/14 में बोला है कि क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो। तो क्या करेंगे हम लोग, 7/42 को इसको हम लोग माइनस कर लेंगे। अभी मैंने समझाया कि 10 में क्या घटाएं कि प्राप्त 7 हो, तो इसमें से इसी संख्या को माइनस कर दीजिए तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो वो संख्या पता चल जाएगी। तो अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये भिन्न का घटाना हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम निकाल लेते हैं साइड में। देखिए 14 और 42 का जब एलसीएम निकालेंगे तो देखिए पहले इसको 2 से काटेंगे तो ये 7 बार में कट जाएगा, और इसको काटेंगे तो ये 21 बार में कट जाएगा। 2 दूना के 4, 2 एक कम 2। ठीक है, फिर अब देखिए ये 3 से इसको काट लीजिए। तो 3 से काटेंगे, 7 को उतार लेंगे, इसको काटेंगे तो 3 7 21 हो जाएगा। फिर 7 से काटेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, दोनों कट गया। तो आपका जो एलसीएम आएगा, तो देखिए 2 गुणा 3 गुणा 7 ये आ जाएगा। तो ये 2 3 6 7 42, तो आपका जो एलसीएम आ गया 42 आ गया। तो यहाँ पे जो हमारा एलसीएम आ रहा है 42 आ रहा है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 14 से इसको भाग करेंगे। तो देखिए 14 से जब इसको भाग करेंगे तो 14 3 42, यानी 3 बार में भाग चला जा रहा है। 3 का गुणा 5 में हो जाएगा, तो 5 गुणे 3 हो जाएगा। उसके बाद माइनस, अब 42 से जब इसको भाग देंगे तो एक बार में भाग चला जाएगा, तो 1 का गुणा हम लोग 7 में कर लेंगे, तो 7 गुणे 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 1 है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 5 3 15, ये 15 हो गया, और माइनस 7 एकदम 7 हो गया। अब 1 में 42 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, 15 में से 7 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, और इधर 42 बच जाएगा। अब इसको काट लीजिए। तो देखिए इसको 2 से काटिए, तो 2 से काटेंगे ये 4 में कट जाएगा, 2 चौके 8, और इसको काटेंगे 2 से तो 2 दूना के 4, और 2 एक कम 2, 21 बार में कट जाएगा। तो जो आपका राइट आंसर होगा, इसके बाद देखिए ये नहीं कटेगा, तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये आपका 4/21, जो कि आपके तीसरे ऑप्शन में आपका ये सही दिया है, तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग 30वां क्वेश्चन देखते हैं। तो इधर मिटा लेते हैं। तो देखिए 30वां क्वेश्चन भी बहुत आसान है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए बस आपको वो मल्टीप्लाई में दिया है, तो कुछ तरीका है उसको जल्दी से करने के लिए, वही चीज़ हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो 30वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए 30वां क्वेश्चन आपको दिया है। ठीक है, देखिए 30वां क्वेश्चन दिया है 16 सही 1/5। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या दिया है, 16 सही 4/5 ये दिया है। अब इसको बोला है कि इसका क्या मान होगा। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले देखिए ये मिश्र भिन्न में दिया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इसको फ्रैक्शन में, यानी कि इसको हम लोग उचित भिन्न में कर लेंगे। ठीक है, ये मिश्र फ्रैक्शन में दिया, हम लोग इसको फ्रैक्शन में कर लेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं और इसको जोड़ लेते हैं। तो 5 का 16 बार गुणा करेंगे, तो देखिए 16 85 हो जाएगा, और 1 81 हो जाएगा। 81/5 आ गया। फिर ये गुणा
फिर इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 85 4 84 हो जाएगा और बटा में 5 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसका अब क्या करेंगे, सीधा सीधा हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब देखिए इसका 25 आ गया। अब ये नहीं पता है कि क्या आएगा, तो हम लोग गुणा करके देख लेते हैं कि 81 गुणे 84 का आंसर क्या आएगा। तो हम लोग यहाँ गुणा करके देख लेते हैं साइड में। देखिए 81 का गुणा हम लोग को 84 में करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए 4 एकम 4 हो गया, 4 बटे 32 हो गया, ये कर लीजिए। फिर 8 एकम 8 हो गया, एक अंक छोड़ के लिख लीजिए, और 8 का 8 बार टेबल पढ़ेंगे तो 64 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया, तो 4 उतर जाएगा। और ये 8 2 10 को 0 हासिल आया, एक 3 4 7 एक 8 हो गया, और ये इधर 6 हो गया। तो आपका आंसर जो आ गया, जो गुणा करने के बाद 6804, तो यहाँ पे आ गया 6804, ये आ गया। अब देखिए जब ये इतना आ गया, तो अब देखिए ये 25 इससे भाग में है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, भाग में इसको करके देख लेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको भाग कर लेते हैं। तो यहीं पे हम लोग भाग कर लेते हैं, 25 से भाग देना है 6804 में। ठीक है, तो इसको हम लोग भाग कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम लोग 25 का पहाड़ा इतना पढ़े, देखिए अगर 2 बार पढ़ेंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। पहले 2 बार पढ़िए, तो 25 दूना के 50, ठीक है, तो 50 हो गया। तो यहाँ से 50 कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, तो 8 ये उतर जाएगा। ठीक है, 8 में से 0 जाएगा, 8 हो जाएगा, इधर 6 तो 8 1 हो जाएगा। ठीक है, 6 में से 5 जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद इस 0 को हम लोग उतार लेंगे। ठीक, अब 180 हो गया। तो देखिए 25 छक्का 150 होता है, अब 25 सते 175 होता है, तो 25 सते 175। ठीक है, तो ये लिख लेंगे 175। अब इसको माइनस कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से 10 में से यहाँ से हासिल लेना पड़ेगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे बचा 7 में से 7, ये 0 हो जाएगा, यानी कि 5 बच जाएगा। ठीक है, इधर कट जाएगा। फिर इस 4 को हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे उतार लेंगे। अब देखिए ये जो आपका है 54 है, तो हम लोग 25 का 2 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो 50 हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो 4 बच जाएगा। देखिए 54 में से 50 को माइनस करेंगे तो 4 बच जाएगा, ये कट जाएगा। तो जो देखिए अब इसको हम लोग फिर से क्या करेंगे, इसको हम लोग मिश्र भिन्न में इसको फिर से हम लोग लिखेंगे। तो मिश्र भिन्न में लिखते हैं तो पहले भागफल को लिखा जाता है, फिर शेषफल को, फिर भाजक को लिखा जाता है। तो यही हम लोग लिख लेंगे। तो पहले हम लोग भागफल को लिखेंगे 272, और यहाँ पे लिखेंगे शेषफल को हम लोग लिखेंगे इधर 25। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में दिया है। तो देखिए ये ऑप्शन आपको दिया है, चौथा ऑप्शन आपका सही है, 272 सही, 4/25। तो यही आपका चौथा ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 31वां क्वेश्चन आपको दिया है, आपके डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। बोला है कि 3/8 के तुल्य भिन्न होगी। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि तुल्य भिन्न का मतलब क्या है। ठीक है, तो देखिए तुल्य भिन्न का मतलब देखिए मैं यहीं पर बता रहा हूँ। जैसे 31वां क्वेश्चन दिया है, ठीक है, 31वां क्वेश्चन बोला है 3/8 का तुल्य भिन्न। ठीक है, तुल्य, ठीक, तुल्य भिन्न का मतलब क्या होता है, आप उसको समझ लीजिए। देखिए तुल्य भिन्न का मतलब होता है, अब इसमें ऑप्शन दिया, देखिए तुल्य भिन्न का मतलब होता है कि सेम टू सेम ऐसा भिन्न किस ऑप्शन में है। ठीक है, तो देखिए हम लोग पहले कुछ सबको चेक कर लेंगे। तो देखिए पहला आपको दिया है 9/16 दिया है, फिर 6 दूसरे में दिया है 6/24 दिया है, फिर उसके बाद तीसरे में दिया है, इसको दूसरा बना लीजिए क्योंकि रोमन में नहीं दिया, तीसरा बना लीजिए, इसमें दिया है कि 6/16 दिया है इस तरीके से, और चौथा ऑप्शन आपको दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए आपको ये बोला है 3/8 का तुल्य है, ठीक है, तुल्य होगा, इसमें पूछा है कि भिन्न तुल्य भिन्न होगी। तो देखिए 3/8 का तुल्य भिन्न होगी, देखिए कैसे हम लोग पता करेंगे, सेम टू सेम ऐसा ही होना चाहिए। तो हम लोग इसको पहले देख लेते हैं। तो देखिए इसको अगर हम लोग काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, 9 से अगर 3 से काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। तो ठीक, तो पहला ऑप्शन तो हम लोग का नहीं होगा। उसके बाद देखिए इसको काटिए, अगर इसको 2 से काटते हैं तो 2 3 6, और इसको काटेंगे तो 2 बार में, 2 एकम 2, 2 दूना 4, बार में कट गया। फिर इससे काटेंगे 3 एकम 3 हो गया, अब इसको काटेंगे तो 3 चौके 12 हो गया। ठीक है, अगर 6 से काटेंगे 6 एकम 6, और 6 चौके 24, ये कट जाएगा, 1/4 आ गया। तो ये तो तुल्य भिन्न इसके अदम इसके जैसा नहीं है। ठीक है, तुल्य भिन्न का मतलब होता है सेम टू सेम। अब इसको काट के देख लेते हैं। तो देखिए अगर इसको हम लोग 2 से काटते हैं तो 2 3 6 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 2 8 16 हो गया। देखिए अब इसमें आ गया आपका 3/8। तो देखिए जो आपका राइट आंसर होगा 3 होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसको काटने पर क्या आ रहा है, 3/8, यानी कि सेम टू सेम ऐसा ही आ रहा है। तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा 3 ही आंसर
हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके आप बुक में भी दिया है, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि इसमें देखिए तुल्य भिन्न पूछा था। तुल्य भिन्न का मतलब होता है 3/8 दिया है। तुल्य भिन्न का मतलब होता है सेम टू सेम किस ऑप्शन में है। तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखे हैं, तो इसी ऑप्शन में आ रहा है, तो जो आपका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास को अब हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि अब देखिए विगत वर्ष में जितने क्वेश्चन पूछे थे आपका यहाँ तक 31 तक क्वेश्चन खत्म है। अब हम लोग आगे अभ्यास प्रश्नावली को इसमें सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।